बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, आपके न्यू कोर्स आए उर्दू सीखें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अलिफ से लेकर दाल तक आपसे तमाम ख़ानदानों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम लोगों ने जो बात करनी है वह हरूफ तहज्जी का सबसे अहम ख़ानदान है और ये है रे का ख़ानदान। रे के ख़ानदान के साथ हम लोगों ने कैसे जुड़ना है और रे के ख़ानदान को कैसे समझना है उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे आपको बताया जा रहा है कि हरूफ तहज्जी में ये रे का ख़ानदान है। रे जो है अपने ख़ानदान का बहुत बड़ा सरदार है और यही वजह है कि वो सरदार है, तो ये सब जो हैं इससे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। रे सबसे बड़ा भाई है और सरदार है और अड़े, ज़े और ज़े जो हैं ये उनसे उससे उम्र में भी छोटे हैं और अल्फाज में भी बहुत छोटे हैं, क्योंकि अड़े, ज़े और ज़े से बहुत कम अल्फाज बनते हैं और रे क्योंकि सरदार है तो रे के साथ बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। तो रे जो है ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में ही जो है आता है। रे, अड़े और जे जब किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो रे, अड़े और जे इसी शक्ल में आएंगे, इनकी छोटी अशकाल नहीं होती। लेकिन गोल हे के साथ, भारी अल्फाज के साथ सिर्फ दो अल्फाज बनते हैं। इनकी दो बहनें हैं, रे और गोल है, और अड़े और जो है वो गोल आंखों वाली है। इनको रह और रह ये बोला जाता है, लेकिन ना तो रह से कोई लफ्ज़ शुरू होता है ना रह से शुरू होता है। ये हमेशा लफ्ज़ों के दरमियान में आते हैं। मसलन राह को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो उसकी एग्जांपल है तेरवां। तेरवां के दरमियान ये वाली रे और हे इस्तेमाल होती है। इसी तरह अड़े और हे जो है ये पढ़ना के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इनसे लफ्ज़ शुरू नहीं होते बल्कि ये अल्फाज के दरमियान में शुरू होते हैं। तो सबसे पहले अब हम रे के साथ जो है वो अल्फाज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो शुरू ही रे से होते हैं उर्दू में, और अड़े और जे के साथ बहुत कम होते हैं अल्फाज, इसलिए हम रे से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी अल्फाज बनाएंगे, आपको बताएंगे कि किन के साथ जो है अल्फाज बनाए जाते हैं। मसलन रे के साथ पहला लफ्ज़ जो हम लिख रहे हैं वो है रात। तो रे की शक्ल आपने याद रखनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखते होते हैं, उसके बाद अलिफ और उसके बाद ते। तो ये तो तीनों ही हरूफ जो हैं वो अपनी अपनी जगह अलहदा से हैं। तो इस तरीके से लफ्ज़ लिखा जाता है रात। उसके बाद अगला हम लफ्ज़ लिख रहे हैं, फ़र्ज़ करें हमने बे और आइन के साथ लिखना है। अब इसमें आप ये देखिएगा, इस लफ्ज़ में जो है अ, आइन जो है वो एंड पर आ रहा है। अब एंड पे आइन की शक्ल क्या होगी? ये बे है, ये बे की छोटी शक्ल। अब जब आइन ने एंड पे आना है तो एंड पे आइन की ये वाली शक्ल होगी। ये लफ्ज़ बन गया राबे। इस तरीके से यहाँ पर हम आइन की दूसरी वाली शक्ल नहीं लिख सकते। आइन की दूसरी वाली शक्ल सिर्फ शुरू के अंदर ही आती है। और मसलन अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं राहत। रे ऐसे आएगी, अलिफ आएगा, और अब हे ओ के साथ क्योंकि ते है तो हे की जो छोटी शक्ल है वो हम लाइन के ऊपर ही लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से फिर आपका ते बन गया। तो इस तरह से लफ्ज़ बन गया राहत। इसी तरह अगला लफ्ज़ है हमारा रागिब। रे के साथ के साथ हमेशा लफ्ज़ शुरू होगा आइन। और अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया आइन बाद में आया है तो आइन की क्या शक्ल है? तो है तो यहाँ पे गैन, गैन भी उसी का भाई है। तो गैन की शक्ल क्योंकि शुरू में आ रही तो गैन उसी शक्ल में आएगा, ये वाला उसकी ओरिजिनल शक्ल जो होगी उसी में आएगा, गैन की छोटी शक्ल। और उसके बाद आप लफ्ज़ लिखेंगे रागिब। उसके बाद अगर आप लफ्ज़ लिख रहे हैं राइज, तो राइज में क्योंकि हमज़ा ओ आता है तो हमज़ा को आपने किस तरीके से लिखना है? हमज़ा के लिए आप हमेशा ये वाली लाइन यूज़ करेंगे और आगे ये जीम अपनी मुकम्मल शक्ल में जो है वो आएगा। ये देखें, यहाँ पर आपको जीम मुकम्मल शक्ल में नज़र आ रहा है और ये जो हमने डाला है इसको हम इसके ऊपर हमज़ा डालेंगे तो इस तरह लफ्ज़ बन जाएगा राइज। उसके बाद अगर हम लफ्ज़ लिख रहे हैं रिपोर्ट, इंग्लिश का लफ्ज़ है लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है और इंग्लिश उर्दू में भी इसको रिपोर्ट ही बोला जाता है। रे के बाद पेवा पो, और उसके बाद आप रे डालेंगे दोबारा से और उसके बाद आपका टे आ जाएगा। इस तरह से ये लफ्ज़ बन जाएगा रिपोर्ट।
अब अगर हम लफ्ज़ लिख रहे हैं रुतबा, रुतबा में आप रे डालेंगे और उसके बाद आप जो हैं ते डालेंगे और ते के साथ रुत बा है, तो बाह के साथ बे है, बाह के साथ अलिफ नहीं आता, इसलिए रुतबा में हम जो है बे है बाह जो है वो इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर अगला लफ्ज़ हम लिख रहे हैं रज्जू, अब ये जीम के साथ है, तो जीम लफ्ज़ जो है वो क्योंकि वाव के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे हमने जीम को ऊपर उठा के लिखा है, यहाँ हमने हे को नीचे इसलिए लिखा था कि साथ ते आ रही है, यहाँ हमने वाव के साथ लिखना है इसलिए हमने जीम को ऊपर उठा के लिखा है, ये जीम की छोटी शक्ल, और इस तरीके से हमने लिखना है वाव, और ये आगे डाल देनी है आइन की मुकम्मल शक्ल। यहाँ पर देखें आप आइन जुड़ के आया है इसलिए आइन अपनी इस शक्ल में आया है, यहाँ पर आइन अलहदा आया है इसलिए आइन अपनी इस शक्ल में आया है। उसके बाद अगर अगला हम लफ्ज़ लिख रहे हैं रहमत, तो आपने रे डालना है और उसके बाद आपका हे आ जाएगा, हे के बाद आपकी है मीम, तो आपने पहले यहाँ मीम डालनी है और फिर आपने इसको आगे ते के साथ रखना है, तो इस तरीके से आपका लफ्ज़ बन जाना है रहमत। उसके बाद अगर हम लफ्ज़ लिखें रुखसत, अब इस लफ्ज़ को आपने ध्यान से देखना है, ये रुखसत का लफ्ज़ एप्लीकेशन में दरख्वास्त में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लिखा हुआ होता है पेपर के ऊपर, उसके बावजूद गलत लिखते हैं बच्चे। ये खे डालना है आपने और फिर स्वाद, अब मैंने आपको बताया था स्वाद के साथ हमेशा एक दंदाना आना है, तो यहाँ पे ये एक दंदाना आके फिर आपने ये लफ्ज़ लिखना है रुखसत। अब आप इस दंदाने को मुकम्मल नहीं भी लिखना चाहते तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि अब मैं लिख रही हूँ, इस तरीके से लिखा जाता है रुखसत। कोशिश की जाती है कि दंदाने को मुकम्मल ना लिखा जाए, थोड़ा सा ज़रा स्टाइल बनाकर लिखा जाए, इस तरीके से आपका लफ्ज़ आएगा रुखसत। अब अगर लफ्ज़ है अगला रखना, रखना लफ्ज़ भी खे के साथ है, तो ये आप किस तरह लिखेंगे, आप पहले रे डालेंगे और उसके बाद खे डालेंगे और उसके बाद नून है ना है, तो नून है ना जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लफ्ज़ लिख रहे हैं रुस्तम, रे और अब सीन है तो सीन के ये दंदाने और उसके बाद ते का जो दंदाना है, जो उसके बाद सीन के बाद लफ्ज़ होगा उसका दंदाना हमसे थोड़ा सा बड़ा लिखना है और उसके बाद यहाँ से आपने मीम डाल देना है, तो यहाँ पे आपका लफ्ज़ बन जाना है रुस्तम। अब अगर हम लिख रहे हैं लफ्ज़ रसदगाह, ये स्वाद के साथ है, अब ये यहाँ भी ध्यान से देखें, ये स्वाद डल गया, अब दाल के साथ आगे आना है, तो ये एक दंदाना, ये स्वाद का ही दंदाना है रसद, और आगे गाफ, गाफ का एक डंडा बड़ा डालेंगे एक छोटा डालेंगे और इस तरीके से आपका लफ्ज़ बन जाएगा रसदगाह। अब अगर हमने देखना है कि दो आंखों वाली हे के साथ लफ्ज़ आ रहा है, तो वो आ रहा है रखवाली, रे डालना है और खे डालना है, खे के साथ ही वाव डालना है और उसके बाद आपने अलिफ डालना है और लाम छोटी ये ली डालनी है, तो ये लफ्ज़ बन जाना है रखवाली। अब अगर हमने ठे के साथ लफ्ज़ लिखना है, तो ठे के साथ हमारा लफ्ज़ आ रहा है रूठना, रूठना लफ्ज़ रे और आगे वाओ और अब आगे दो आंखों वाली हे और फिर नून अलिफ ना। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये वाली हाफ शक्ल किस तरीके से है और हे की हाफ शक्ल किस तरीके से है, इसके नीचे हल्की सी ये दुम आती है, जबकि रूठना में जब हे के साथ आना है तो हे की ऊपर से ये हल्का सा जो है इसका निशान डलेगा, तो इस तरीके से आप लफ्ज़ लिखेंगे रूठना। अब अगर हम जो है ज़े के साथ लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो ज़े के साथ भी लफ्ज़ बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मसलन ज़ाविया, ज़ाविया, विया में ये या बनता है लफ्ज़। इसी तरह आप लिखेंगे ज़ख़म, ज़े और आगे ये खे की छोटी शक्ल और आगे आपने यहाँ से मीम डाल देना है, तो ये लफ्ज़ बन जाना है ज़ख़म। इसी तरह अगला लफ्ज़ है ज़लज़ला, ज़े डालना है, लाम डालना है और फिर ज़े डालना है और फिर लाम है ला। ज़लज़ला लफ्ज़ जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा।
اس کے بعد اگر زے کے ساتھ آپ لفظ لکھ رہے ہیں تو وہ بنے گا زیور، زے ایسے ڈلے گا اور یہ و یو اور اس کے بعد رے. اس طریقے سے اس کے لفظ جو ہیں، اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں زہر. زے کے ساتھ لفظ تو بنتے ہیں لیکن جو 3 نقطوں والا زے ہے اس کے ساتھ صرف 1 یا 2 لفظ بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگوں نے اب گول آنکھوں والی ہے کے ساتھ لفظ لکھ رہے ہیں تو ہم لکھ رہے ہیں پڑھنا. یہ اڑے ہو گئی اور یہ گول آنکھوں والی ہے ہو گئی اور اس کے بعد یہ نون الف نا. تو یہ ہمیشہ لفظوں کے درمیان میں آئے گا، اڑے اور ہے ویسے نہیں آئے گا. اور اسی طرح اگر ہم لکھ رہے ہیں رے اور ہے کو تو ہم لکھ رہے ہیں 13واں، تو تیرے تر. اس کے بعد یہ گول آنکھوں والی ہے آ گئی، پھر واؤ اور الف اور نون. اب یہاں پر دیکھیں رے اور ہے درمیان میں آ رہا ہے، یہاں اڑے اور ہے درمیان میں آ رہا ہے، اڑے اور ہے درمیان میں آ رہا ہے، رے اور ہے درمیان میں آ رہا ہے، لیکن یہ لفظوں کے شروع میں نہیں آ رہے. تو ان کے ساتھ لفظ جو ہیں وہ شروع نہیں ہوتے بلکہ لفظ جو ہیں یہ اینڈ تک چلتے ہیں. اس کے بعد اب ہم لکھ رہے ہیں لفظ جو ہے وہ ہے زنجیر. تو زنجیر جو ہے یہ کس طرح لکھیں گے؟ زنجیر میں ہم نے زے ڈال دی اور اس کے بعد نون. نون جو ہے جب جیم کے ساتھ آتا ہے تو نون ہمیشہ جو ہے ٹیڑھی لائن کے ساتھ آئے گا، یا کوئی بھی اور لفظ بھی ہے تو جیم کی یہ ہم نے ڈال دی چھوٹی شکل. اور کیونکہ رے آ رہا ہے ساتھ تو یہ کا دندانہ نہیں آئے گا، یہاں پہ ہم نے لفظ لکھ دیا زنجیر. اس کے بعد اگلا آپ کا لفظ ہے زکام. تو زکام میں آپ زے ڈالیں گے اور کاف الف کاف ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ کا میم آ جائے گا اور اوپر پیش. اب یہ لفظ زکام سے ذہن میں رکھنا ہے کہ زو کام نہیں ہے. جب آپ نے لفظ بولنے ہیں تبھی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ہے زکام. تو جب پیش والا لفظ ہوتا ہے اس کی لفظ کی آواز ہی زو کے ساتھ آئے گی تو اس میں آئے گا کہ پیش آنی ہے. آپ لوگ جیسے دکان، دو میں اسی طرح آواز آ رہی ہے تو دو کان نہیں ہے، دو کان ہے. اسی طرح زو کام ہے تو اس کے درمیان میں واؤ نہیں آتی، جو کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں اس قسم کی غلطی کر لیتے ہیں. اس کے بعد اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں زوال. یہ ہم نے زے کے ساتھ آخری لفظ لکھ دیا زوال. تو آپ لوگوں نے دیکھا اس کے ساتھ زیادہ تر لفظ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بھی آتے ہیں. تو آخری لفظ جو ہے وہ ہے زے 3 نقطوں والی کے ساتھ 2 ہی لفظ بنتے ہیں، ایک ہوتا ہے زالا اور ایک ہوتا ہے زالا باری. تو پہلے ہم لکھ رہے ہیں زالا. یہ اس طرح سے زالا لفظ آتا ہے، برف باری کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم نے زالا باری لکھنا ہے تو بے الف با رے اور چھوٹی، اس طریقے سے لفظ بن گیا زالا باری. تو زے کے ساتھ جو ہے بس یہی لفظ بنتا ہے اور 3 نقطوں والے زے کے ساتھ. باقی زے کے ساتھ بھی کم ہی لفظ بنتے ہیں جتنے ہم نے لکھ دی ہیں، تھوڑے سے اور بنیں گے. لیکن رے کے ساتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ لفظ جو ہیں وہ بنتے ہیں، اسی وجہ سے رے کو جو ہے ان کا سردار کہا جاتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رے کے ساتھ بھی کچھ الفاظ جڑ کر لفظ نہیں بنتے. کون سے الفاظ ہیں جو رے کے ساتھ جڑیں گے تو لفظ نہیں بنیں گے؟ مثلا پے، تے، چے، زال، اڑے، سواد، توئیں، غین اور لام. یہ رے کے ساتھ مل کے لفظ نہیں بناتے، اگر بناتے ہیں تو ایک آدھ لفظ بنتا ہے. اسی طرح اڑے جو ہے یہ تو ہمیشہ ہی لفظوں کے درمیان میں آتا ہے. اڑے کو اگر ہم نے لفظوں کے درمیان لکھنا ہے تو کس طرح سے اڑے کے ساتھ لفظ آئے گا؟ مثلا اب ہم لکھتے ہیں پہاڑ. اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ پہاڑ لفظ آیا ہے تو اس کے اینڈ پہ اڑے آیا ہے. یہ اڑے سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا. اور اگلا اگر لفظ ہم لکھ رہے ہیں آڑو تو آڑو، اس طرح سے آڑو کو جو ہے وہ درمیان میں لفظ آیا ہے. اسی طرح لفظ ہے پڑھائی. تو پڑھائی میں 2 آنکھوں والی ہے آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کے اڑے ہمیشہ درمیان میں آئے گا، کبھی بھی اڑے جو ہے وہ شروع میں نہیں آئے گا. تو اڑے سے تو لفظ ہی نہیں بنتے، اس وجہ سے اڑے بیچارہ جو ہے معصوم سا سائڈ پہ رہ جاتا ہے، ساری سرداری رے کے پاس چلی جاتی ہے.
زے کے ساتھ ہم نے لفظ بنائے ہیں تھوڑے سے، زیور، زہر اور زکام، زوال وغیرہ تھوڑے سے لفظ بنتے ہیں۔ زے کے ساتھ کون سے الفاظ ہیں جن کے لفظ نہیں بنتے؟ پے، ٹے، جیم، چے، ہے، زال، اڑے، شین، غین، فے، کاف نقطوں والا اور گاف، ان کا زے کے ساتھ الفاظ جو ہیں وہ نہیں بنتے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے معصوم اور ایک کونے پہ بیٹھے رہنے والا لفظ ان کے خاندان کا ہے زے۔ یہ والا جو تین نقطوں والا، اس سے کوئی لفظ بنتے ہی نہیں ہیں، صرف دو لفظ یا تین لفظ بنتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک زالہ یا زالہ باری۔ تو اس بیچارے کی گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو سب سے زیادہ اہمیت رے کی سرداری کی ہی ہے۔ امید ہے کہ آج آپ کو رے کا جو سارا ہم نے لیسن پڑھا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ رے جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آتی ہے تو رے جو ہے وہ شروع میں اگر آئے گی تو رے جو ہے وہ اپنی مکمل شکل میں آئے گی، اور لیکن جب رے جو ہے اینڈ پہ آئے گی، جیسے کہ ہمیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا زہر لفظ ہے، تو یہاں ہے کا دندانہ نہیں ڈالا گیا، اس میں دندانہ نہیں ڈالا جائے گا، ڈائریکٹ رے آ جائے گی۔ اسی طرح اگلا لفظ جو ہے زنجیر ہے، زنجیر میں بھی نون ہے، یہ جیم ہے، اور یہاں پہ دندانہ آ سکتا تھا لیکن رے کی وجہ سے نہیں آیا، رے نے اس کا دندانہ بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا ہے، اسی وجہ سے رے کو جو ہے اس خاندان کا سردار کہا جاتا ہے۔ رے کے ساتھ جب لفظ آئیں گے تو سواد بھی، سواد ہر جگہ آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دندانہ آتا ہے، لیکن جب رے کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کا دندانہ بھی کھا جاتا ہے، اس لیے رے کو سردار کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، شارٹس کو بھی لازمی دیکھا کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔